हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हमारा जो वीडियो है वो वीडियो एमएससी जो फाइनल ईयर मैथमेटिक्स बुक्स नंबर या पेपर नंबर 3 है। पेपर नेम इज इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन एजुकेशन के ऊपर बेस है। यूनिट नंबर फर्स्ट मैं पहले ही यूट्यूब पर अपलोड कर चुका हूँ। तो आज हमारी जो नेक्स्ट यूनिट है, यूनिट नंबर सेकंड है। इस यूनिट नंबर सेकंड के अंदर हम मेलिन ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो मेलिन ट्रांसफॉर्मेशन है उसका 2 टाइप से यहाँ पे डिवाइडेशन किया गया है, मेलिन और इन्वर्स मेलिन के ऊपर। तो हम जो आज डिस्कस करेंगे वो हम सिर्फ मेलिन के ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हम वन बाय वन इनकी कुछ मेलिन ट्रांसफॉर्मेशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मेलिन को हम एम, कैपिटल एम या स्मॉल एम, एफ एक्स यहाँ फंक्शन है एंड पी, ठीक है। तो इसका जो हमारा मेलिन ट्रांसफॉर्मेशन जो बनेगा वो बनेगा इन फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी एक्स की पावर पी माइनस 1 एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। इसको सिर्फ समझना है, मेथड को सारा बहुत इजी है, सारी प्रॉपर्टी सिर्फ समझना है। ओनली फॉर मेथड समझ जाएंगे, सारा सिंपल है। जो हमने इंटीग्रेशन पढ़ रखा है उसी के ऊपर बेस है टोटल। सिर्फ इनके जो प्रॉपर्टी है उनको आप डायरेक्ट याद रखिएगा, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी है ये हमारे जो क्वेश्चन होंगे उन क्वेश्चनों में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल वहाँ पे डेवलप करेंगी, ठीक है। तो पहली जो प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी हमारी ये है, इफ मेलिन एफ एक्स जो फंक्शन दिया गया है इक्वल टू एफ पी है, ठीक है। देन जो हमारा मेलिन ट्रांसफॉर्मेशन एफ ए एक्स, यहाँ फंक्शन चेंज कर दिया गया ए एक्स, देन इक्वल टू ए माइनस पी एफ पी, ठीक है। ये आप देख लीजिएगा, प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट यहाँ पढ़ लीजिएगा। और इसमें जो हमारा फॉर्मेशन है वो हम पहले से जान चुके हैं कि जो हमारा मेलिन जो फॉर्मेशन है इंटीग्रेशन वो हमारा इस मेलिन ट्रांसफॉर्मेशन एफ एक्स पी जो 0 से इन्फिनिटी इंटीग्रेशन एक्स पी माइनस एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। जहाँ हमने अभी जो प्रॉपर्टी जो लेके चले हैं वो फंक्शन हमारा ए एक्स है, ठीक है, उसको हम सोल्व करेंगे। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो हमारा फंक्शन है, एक मिनट में कर्सर यूज कर लेता हूँ, सॉरी कर्सर यूज नहीं हो पा रहा, आप सिर्फ इसको कंसंट्रेट करना, मैं कहाँ जो पढ़ रहा हूँ उस पर आप कंसंट्रेट करना। वैसे तो सिंपल है, पीडीएफ इसके मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, उसमें आप इसी तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। तो जो हमारा फंक्शन जो ए एक्स है उसको हमने क्या किया, पुट कर लिया ए एक्स, यानी कि जो भी फंक्शन हमारा जो होगा सिर्फ ये एक्स या मल्टीप्लाई में नहीं हो या पावर के रूप में नहीं हो, तो जो भी होगा उसको हम पुट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ए एक्स को हमने टी पुट कर लिया, यहाँ से हमें एक्स और डी एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लेने की है और यहाँ से हमें लिमिट भी पता लगा लेना है, ठीक है। तो ये हमारा जो वेरिएबल है वो टी है। तो यहाँ से हम इंटीग्रेशन करने के बाद हम यहाँ तक पहुँच जाते हैं ए, ठीक है, माइनस पी। और देखो यहाँ पे हमारा जो मेलिन ट्रांसफॉर्मेशन का कंपेरेबिलिटी में शो कराई फंक्शन, देखो 0 से इन्फिनिटी टी पी माइनस 1 एफ टी डी टी, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, मेलिन ट्रांसफॉर्मेशन एफ टी और पी, ठीक है। तो ये सेम टू से हमारा कंपेरेबल के अंदर आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं मेलिन ट्रांसफॉर्मेशन एफ ए एक्स पी ए माइनस पी एफ पी, इसको हम डायरेक्ट याद रखेंगे। इसी प्रॉपर्टी हमें वैसे प्रूफ के तौर पे भी आ सकती है, वैसे इसको हमें डायरेक्ट भी याद रखना होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन में पूछा डायरेक्ट ही यूज़ में आ सकती है। तो हम क्या करेंगे, मेलिन ट्रांसफॉर्मेशन एफ ए एक्स पी डायरेक्ट याद कीजिएगा ए माइनस पी एफ पी, ठीक है, सेम। तो हमारी जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो है हमारा सेम, जो मेलिन ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा है ये पी, ठीक है। हमें निकालना क्या है, मेलिन ट्रांसफॉर्मेशन एक्स ए एफ एक्स पी, ठीक है। तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो एफ पी ए, ठीक है, एफ पी ए। तो इसको हम क्या करेंगे, सेम जो हमारे पास हम मेलिन ट्रांसफॉर्मेशन जानते ही हैं, ये इनको दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिएगा एक्स ए से, ठीक है। और उसके बाद सॉल्यूशन करने के बाद में हमारा रिजल्ट ये आ जाएगा। इसको हम डायरेक्ट याद रखिएगा, मेलिन ट्रांसफॉर्मेशन एक्स ए एफ एक्स पी, तो एफ पी प्लस ए। थर्ड हमारी प्रॉपर्टी ये है कि मेलिन ट्रांसफॉर्मेशन एफ एक्स ए, यहाँ पे जो फंक्शन चेंज हो रहा है जो हमारा पावर्स में आ रहा है, तो सेम इसको हम पुट कर लेंगे एक्स ए इजक्वल टू टी, सेम
जानते हैं मेलिन ट्रांसफॉर्मेशन हम जानते ही हमारा एफ एक्स पी एफ पी हम जानते ही हैं, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, 0 से इन्फिनिटी एक्स पी माइनस वन एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, और यहाँ हमारा फंक्शन चेंज हो चुका है एक्स ए, तो यहाँ पे एक्स ए को हमने पुट कर लिया टी के रेस्पेक्ट में, सॉरी टी के, और यहाँ से हमें एक्स की वैल्यू निकाल लीजिएगा और डी एक्स की वैल्यू भी निकाल लीजिएगा, दोनों वैल्यू पुट कर दीजिएगा इंटीग्रेशन फंक्शन के अंदर। आफ्टर द कैलकुलेशन जो हमारा रिजल्ट आएगा वो हमारा क्या होगा, 1/a। देखो 0 से इन्फिनिटी 1/a, 0 से इन्फिनिटी टी उसकी पावर पी ए माइनस वन। ध्यान रखिएगा जो हमारा जो फंक्शन जो होगा, ठीक है, उससे पहले जो प्रोडक्ट जो होगा वेरिएबल का, उसकी जो पावर है -1 में होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो 0 से इन्फिनिटी टी पी ए माइनस वन, तो हमें यही फॉर्म बनानी है, ठीक है, ताकि हम आराम से इजी तरह से कंपेयर कर सकें हम डायरेक्ट कौन सा मेलिन ट्रांसफॉर्मेशन को। ठीक है, तो उसमें हमें क्या हो जाएगा 1/a एफ पी अपॉन ए। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 4, एक मिनट, ये हमारा प्रॉपर्टी नंबर 4 ये है। इसमें हमारे पास क्या होगा, सेम मेलिन ट्रांसफॉर्मेशन एफ एक्स पी ये हम जानते ही हैं, और हमें निकालना क्या है, मेलिन ट्रांसफॉर्मेशन 1/x की पावर m फंक्शन 1/x की पावर n और p। ठीक है, तो हमारा रिजल्ट जो आने वाला है 1/n एफ m माइनस p अपॉन n। ठीक है, तो सेम मेलिन ट्रांसफॉर्मेशन हम जानते ही हैं, ठीक है, सिंगल फंक्शन के लिए। इस बार हमारा जो फंक्शन है 1/x की पावर n में आने वाला है। सेम मैंने कहा था जो हमारा फंक्शन अगर पावर में हो या प्रोडक्ट में आ रहा हो तो उसको हमें t के रेस्पेक्ट पे मान लेने का है। ठीक है, इसके जैसे मानने के बाद में हमने इसको पुट कर लीजिए। एक इसके साथ में एक चीज़ और हम ऐड कर देंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड x अपॉन 1/x की पावर m, बिकॉज ऑफ जो हमारी प्रॉपर्टी दे रखी है उसके अंदर क्या है 1/x की पावर m दे रखा है। ठीक है, तो हमने क्या किया 1/x की पावर m से मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड। मल्टीप्लाई करने के बाद में हमें क्या मिलेगा, देखो m 1/x की पावर m f 1/x की पावर n p। ठीक है, 0 से इन्फिनिटी सेम टू सेम हमने यहाँ पे सिर्फ मल्टीप्लाई कर दिया और फंक्शन हम इसके अंदर रख दिया। पुट करने के बाद 1/x की पावर n को पुट कर लीजिएगा, सेम यहाँ से x निकालेगा dx निकालेगा और इसमें वैल्यू पुट कर दीजिएगा। तो आफ्टर द कैलकुलेशन जो हमारा रिजल्ट होगा वो रिजल्ट ये आएगा क्या, 1/n। ठीक है, यहाँ पे माइनस नहीं आएगा, प्लस आएगा 1/n 0 से इन्फिनिटी टी की पावर m माइनस पी माइनस n/n एफ टी इंटू डी टी। ध्यान रखिएगा यहाँ से हमें क्या बनाना है, जो एफ टी है उसके रेस्पेक्ट जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट पावर -1 में आना चाहिए। तो देखो हमने क्या बनाया 1/n 0 से इन्फिनिटी टी की पावर m माइनस पी अपॉन n माइनस वन एफ टी इंटू डी टी। ठीक है, जिसको हम कंपेयर करेंगे किससे, जो हमारा मेलिन ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी नंबर जो फर्स्ट थी उसे हम जब कंपेयर करेंगे। सो प्रॉपर्टी नंबर 1 ने इसको जो लिखने का जो पैटर्न था वो क्या था, मेलिन ट्रांसफॉर्मेशन एफ एक्स पी 0 से इन्फिनिटी एक्स की पावर p माइनस वन एफ एक्स डी एक्स से इसको हम कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करने के बाद में 1/n एफ, ठीक है, m जो इसकी जो पावर है वो हमारा p के f में आ जाता है, तो m माइनस पी अपॉन n। ठीक है, ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर d है। प्रॉपर्टी नंबर e के अंदर क्या है, प्रॉपर्टी नंबर e के अंदर क्या है, सेम हमारे पास जो मेलिन ट्रांसफॉर्मेशन एफ एक्स पी एफ पी, तब हमें क्या निकालना है, मेलिन ट्रांसफॉर्मेशन x की पावर m फंक्शन ए एक्स एन पी 1/a की पावर माइनस p प्लस m अपॉन n एफ p प्लस m अपॉन n। ठीक है, ध्यान रखें, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जितने भी हमने प्रॉपर्टी याद जो भी प्रूफ निकाला है इन प्रॉपर्टी का डायरेक्ट रिजल्ट आपको याद रखना होगा, बिकॉज ऑफ दीज रिजल्ट्स आर एप्लीकेबल इन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। ओके, जो हमारे प्रॉब्लम्स आएंगे इनमें डायरेक्ट यूज़ किया जाएगा। ओके, तो इनको डायरेक्ट याद कीजिएगा। तो इसका जो प्रूफ हम करेंगे तो सेम ये रिजल्ट हम जानते हैं, वी नो दैट m मेलिन ट्रांसफर हम जानते ही हैं अच्छी तरीके से। इसको हम दोनों तरफ से x की पावर m से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा जो फंक्शन है a की पावर एक्शन वो इसमें डायरेक्ट पुटअप कीजिएगा, जहाँ x है वहाँ एक
ए एक्स की पावर एन रख दीजिएगा। रखने के बाद हमारा जो फंक्शन है वही सेम जो फंक्शन आ रहा है उसको टी के रेस्पेक्ट में पुट कर दीजिएगा। वहाँ से एक्स और डी एक्स वैल्यू निकाल लीजिएगा। एक्स और डी एक्स वैल्यू निकालने के बाद इसको आर एच एस साइड में रखना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसको एल एच एस साइड में नहीं रखना है, आर एच एस साइड में रखना है। और आफ्टर द कैलकुलेशन, ठीक है, आफ्टर द कैलकुलेशन इसको हम कंपेयर करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा। किससे कंपेयर करेंगे, जो हमारा जो मेलिन ट्रांसफॉर्मेशन है उससे हम कंपेयर करेंगे तो रिजल्ट हमारा क्या होगा। और एक चीज़ इसमें और याद रखनी है, जो हमारी इसकी पावर है वो -1 के रूप में दिखनी चाहिए, ठीक है। तो हमारा प्रॉपर्टी नंबर ए भी कंप्लीट होता है। प्रॉपर्टी नंबर एफ में क्या है, जो हमारा एफ एक्स लॉग एक्स पी डी अपॉन डी पी एफ पी, ठीक है। इसको हम कैसे निकालेंगे, देखो हम जानते हैं जो डिफ्रेंशिएशन करेंगे ए की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन जब हम करते हैं तो क्या निकल के आता है, रिजल्ट ए एक्स और लॉग ए में आता है। तो सेम इसी तरह से हम क्या करेंगे, विद रेस्पेक्ट टू पी के रेस्पेक्ट इसको हम डिफ्रेंशिएट करने वाले हैं, किसको, एक्स की पावर पी -1 को। तो रिजल्ट हमारे पास क्या होगा, जो x की पावर p -1 और log x, इसको हम क्या करते हैं, दोनों तरफ से इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेट करने के बाद में प्लस इसमें हमें fx भी जोड़ देने का है, ठीक है। fx जोड़ देने के बाद में देखो जो 0 से इन्फिनिटी डी अपॉन डी पी एक्स पी -1 एफ एक्स डी एक्स की जो वैल्यू है इसको हम मेलिन ट्रांसफर के रूप में लिखते हैं। और जो हमारा जो सेकेंड है इसको भी हम मेलिन ट्रांसफर रूप में लिख देते हैं, ठीक है। और रिजल्ट हमारा कैलकुलेट हो जाता है। एम एफ एक्स पी को हम एफ पी लिखते हैं। इसी तरीके से एक क्वेश्चन हमें दिया गया है, एक क्वेश्चन हमें खुद से करना है और खुद से समझना है, ठीक है, और ट्राई करने। वैसे मैं इसको पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। अच्छा क्वेश्चन है, देखना ज़रा। तो इतना ही काफ़ी आज के लिए। अगर इसमें किसी भी पेज में कोई प्रॉब्लम हो या समझ में नहीं आया हो, ठीक है, इसमें समझ में तो देखो प्रैक्टिस पे डिपेंड है सब चीज़ें। और एमएससी के स्टूडेंट होने की वजह से हम थोड़ा बहुत हमें सिर्फ बात चाहिए, ठीक है, और मैथ हमें सिर्फ मेथड सीखने के बाद में बहुत इजी होता है। तो इसके मैं पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और इसकी जो नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही डल जाएगी और यूनिट नंबर सेकंड हमारी कंप्लीट हो जाएगी। और ये जो जितने भी हमारे जो नोट्स हैं ये राजस्थान यूनिवर्सिटी या जो आसपास की यूनिवर्सिटी जो राजस्थान में आती हैं, सिक्कर यूनिवर्सिटी अजमेर वाली, इनका लगभग सिलेबस सेम होता है। तो ये लगभग उन्हीं से ही जो कंटेंट अलावा उन्हीं से रिलेटेड है, ठीक है। मेरे को लगता है जो हमने आज इस लेक्चर में जो पढ़ा है, सीखा है, आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।